तो निमेटोड की समस्या से बचाव के लिए हमने अपनी फसल में पहले फसल चक्र का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने गेंदे की फसल इससे पहले लगाई थी। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गेंदे की फसल जहाँ पर होती है वहाँ पर निमेटोड का जो आक्रमण है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारी मिर्च की फसल है, जो कि हमारी फसल 80 दिन की हो चुकी है। तो आज इस फसल के बारे में सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि मिर्च की फसल को आप किस प्रकार से अपने खेतों में लगा सकते हैं और कब इसको लगाना है, और कौन कौन से खाद, कौन कौन से पेस्टिसाइड, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड इसमें इस्तेमाल करने हैं और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है, और कौन कौन से रोग इसके अंदर लगते हैं और इसका बचाव अपने को क्या करना है। तो आज इसके बारे में सारी जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप भी अपने खेतों में इन सारी जानकारी का इस्तेमाल करके मिर्च की फसल में अच्छा उत्पादन आप ले सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने इसको जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर हमने इसको लगाया था क्रॉप कवर के अंदर, जिससे हमारी जो फसल है वो जो कम टेम्परेचर है उससे बची रहे। उसके बाद हमने इसमें फर्टिगेशन स्टार्ट किया था NPK 19-19 और 12-61-0 का शुरुआती अवस्थाओं के अंदर, जो कि हमने लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक चलाया था, जिससे हमारी मिर्च की फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद जब ये जो मिर्च की फसल हमारी फ्लावरिंग स्टेज में आई, उस समय हमने अपनी मिर्च की फसल में NPK 0-32 का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे जो फसल में जो शाखाएँ हैं अलग अलग प्रकार से कल्ले बने और जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी प्रकार से सेट हुई। और जब हमारी फसल में जब फल बनने लगा तो उस समय हमने NPK 0-050 का इस्तेमाल किया, जिससे हमारी जो मिर्च की फसल में जो फल हैं, मिर्च है हमारी, उसमें जो अच्छी प्रकार से क्वालिटी देखने को मिली और उसमें वजन भी अपने को अच्छा देखने को मिला। तो हम हैं कि किस प्रकार से जो मिर्च है वो अपने पौधों पर लगी हुई है, किस प्रकार से जो फ्रूट सेटिंग है, किस प्रकार से जो फ्लावर सेटिंग है वो हुई है। अब बात करते हैं इसमें रोगों की। तो इसमें 2 प्रकार के मुख्य रोग होते हैं। एक तो जो लीफ कर्ल वायरस है, जिसको अपने इसकी फसल के लिए बहुत खतरनाक वायरस है, तो जिसमें जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह मुड़ जाती है और पौधे का विकास पूरी तरह रुक जाता है। तो उसका जो वाहक होता है वो होती है सफ़ेद मक्खी। तो उसके बचाव के लिए हमने अपने खेत के अंदर 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड, 2 प्रकार के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें जो कि हमने प्रत्येक 10-10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर किया है, जिसमें हमने थाइमाथोक्सम लिया है, इसी के साथ इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल हमने बारी बारी से इसका इस्तेमाल किया है। और फंगीसाइड के रूप में हमने अपने खेत के अंदर जो भी अपना कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का जो मिश्रण आता है उसका इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ जो टेबुकोनाजोल, जो कि सिस्टेमेटिक एक फंगीसाइड है, जो टेबुकोनाजोल फंगीसाइड है, उससे हमारी फसल में जो फूल झड़ने की समस्या है, इसके साथ जो अपनी फसल में पत्ते खराब होते हैं, सुरनिया रोग आता है, उससे हम इस प्रकार के फंगीसाइडों का इस्तेमाल करने के हमने अपनी फसल में फंगस के बचाव किया। इसके साथ एक मुख्य रोग आता है हमारा निमेटोड का, जो कि जड़ों के अंदर होता है। तो निमेटोड की समस्या से बचाव के लिए हमने अपनी फसल में पहले फसल चक्र का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने गेंदे की फसल इससे पहले लगाई थी। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गेंदे की फसल जहाँ पर होती है वहाँ पर निमेटोड का जो आक्रमण है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बीच बीच में गेंदे के पौधे हैं, उसका ट्रांसप्लांट भी हमने यहाँ पर किया है। धन्यवाद किसान साथियों, आपने जो जानकारी ली है उसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर अन्य किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।